आज हम मार्केट के बारे में बहुत सी बातें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं मार्केट को एकदम बेसिक तरीके से। अगर आप एडवांस लेवल के आदमी हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें, और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, बेसिक समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम कि ये मार्केट है क्या, इस मार्केट में चलता क्या है, इस मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, कैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाता है और कैसे ज़्यादा लोग पैसे गंवा देते हैं। इन सब चीज़ों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मार्केट में एक व्यक्ति तो होता है बायर और एक दूसरा व्यक्ति होता है सेलर। बायर अपनी चीज़ खरीदता है सेलर से और सेलर अपनी चीज़ बेचता है बायर को। ये हमें सिंपल फंडा पता है। जब मार्केट में किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आज इसने 1,000 रुपये कमाए हैं, तो इस पूरे मार्केट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम बी ले लेते हैं, उसको 1,000 का लॉस हुआ होगा। ये श्योर है। मार्केट में अगर एक आदमी पैसा कमा रहा है ना, तो एक आदमी पैसा कमा रहा है, एक आदमी कमा रहा है तो दूसरा कमा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी कमा रहा है, मान लीजिए इसने ये जो 1,000 कमाए, वो हो सकता है 1 2 3 4 5 लोगों से लिए हों, किसी से 200, किसी से 300, किसी से 100, किसी से 50 हो, ना जाने ऐसे करके इसने ये पैसे कमाए हो। पर ये जो पैसा कमा रहा है ना, ये पैसा कोई ना कोई कमा रहा है, इसलिए ये पैसा कमा रहे हैं। मतलब मार्केट में एक चीज़ क्लियर है, ये मार्केट का जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इस मार्केट के अंदर ही पैसा है। वो पैसा इस मार्केट में रोटेट हो रहा होता है। एक एक कमाता है, दूसरा कमाता है, दूसरा कमाता है, तीसरा कमाता है, तीसरा कमाता है, चौथा कमाता है। मार्केट इसी बेस पे चल रहा होता है। तो बात ये आती है कि मार्केट में एक तो ये माइंड चीज क्लियर कर लेनी है कि जो पैसा है वो इस मार्केट में बाहर से ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, पैसा डाल रहा है और छोड़ जा रहा है उस पैसे को। वो जितना पैसा डालता है या तो वो गंवा जाता है या उससे ज़्यादा निकाल ले जाता है, पर मार्केट के अंदर पैसा पैदा नहीं हो रहा। अगर एक को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस हो रहा है, इसको लॉस है तभी इसको प्रॉफिट है, और इसको प्रॉफिट है तो इसको लॉस है। ये सिस्टम आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट इस बेस पर चलता है। बात आती है ये कि प्रॉफिट और लॉस होते कब है। तो देखिए, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बाय कर रहा है, वो बायर है। ये बायर क्यों बाय करना चाहता है? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस जो है वो अप जाएगा, इसलिए वो इस चीज़ को बाय कर रहा है। और एक सेलर है, वो उस चीज़ को बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए वो सेल कर रहा है। बायर ने बाई किया ये सोच करके कि प्राइस अप जाएगा, और सेलर ने ये सोच करके सेल किया कि प्राइस नीचे जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में से फायदा तो एक को ही होने वाला है, क्योंकि प्राइस या तो अप जाने वाला है या डाउन होने वाला है। आज जाए, थोड़ी देर बाद में जाए, कभी भी जाए, लेकिन बायर को जाना है, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा प्राइस। तो इनमें से क्या होगा, किसी ना किसी का अजम्पशन गलत होगा। बायर जो सोच करके बैठा था अप जाएगा, या तो वो गलत साबित होगा, या जो सेलर सोच करके बैठा था कि ये नीचे जाएगा, वो गलत साबित होगा। दोनों में से एक को गलत साबित होना है, यानी इनमें से किसी ना किसी एक को ट्रैप होना पड़ेगा, किसी ना किसी एक की ट्रैपिंग होने वाली है। तो इसी कंसेप्ट को हम समझेंगे, ट्रैपिंग। मार्केट में होता क्या है, देखो, एक व्यक्ति लॉस कब खाता है? जब वो ट्रैप हो जाता है, जब वो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं होता, जैसा उसने सोचा, जैसा उसने माना, जो उसने अपना दिमाग लगाया, टेक्निकल लगाया, किसी भी तरीके से जो उसने अपना दिमाग लगाया, अगर वो काम वैसा नहीं हुआ, उसने सोचा अब जाएगा बाय कर लूँ, और अब वो अप नहीं गया, तो उसको लॉस श्योर होगा। तो इसका मतलब उसके साथ क्या किया गया, उसको दिखाया गया कि देखिए अप जा रहा है, देखिए ऊपर जाएगा, लेकिन वो अप गया नहीं, और वो बंदा वहां ट्रैप हो गया, और ट्रैप होने के कारण उसको लॉस लेना पड़ा। तो ये बात आपको समझ में अगर आ गई हो तो नीचे यस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि मार्केट पूरा का पूरा बेस्ड है किस पर? ट्रैपिंग पर। मार्केट पूरा का पूरा ट्रैपिंग पर बेस्ड है। ट्रैपिंग जो चलती है मार्केट में, इस ट्रैपिंग के दम पर ही पूरा मार्केट चल रहा है, क्योंकि इसी ट्रैपिंग के कारण एक को प्रॉफिट होता है तो एक को लॉस होता है। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं, कुछ बातों को समझते हैं कि आखिर हम इस ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं, ट्रैपिंग को कैसे जान सकते हैं, ट्रैपिंग को कैसे सीख सकते हैं। तो एक तो मार्केट का बेसिक हमारे माइंड में क्लियर है कि मार्केट ट्रैप पर आधारित है, पूरा का पूरा एक ट्रैप है। कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ बैठ करके पैसे कमा रहा हूँ तो कोई ना कोई पैसे कमा रहा है, और अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरे पैसे कोई ना कोई कमा रहा है। ट्रैप कहीं ना कहीं चल रहा है। अब बात करते हैं मार्केट में मेनली है क्या। देखो सर, मार्केट को समझने से पहले आप एक ये चीज़ समझ लो कि मार्केट का बेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो बना है ना, वो किन चीज़ों पर बना है, किस चीज़ के दम पर ये पूरा मार्केट चल रहा है। इसको समझ लेंगे ना, तो इंडिकेटर से लेकर के कैंडल स्टिक से लेकर के हर चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में मेनली मैं कहूँ तो चार चीज़ें हैं। एक तो है प्राइस, यानी किसी भी अंडरलाइन की प्राइस। दूसरा है वॉल्यूम। तीसरी है उसकी स्ट्रेंथ। और इन तीनों के कारण, ये जब तीनों एक जगह अच्छे से मैच हो जाते हैं, तो इसके कारण जो पैदा होता है उसे हम कहते हैं मोमेंटम। और इस मोमेंटम को राइड करना ही हमारा सपना होता है कि हम इस मोमेंटम को राइड कर सकें। इस मोमेंटम को जो राइड करता है पैसे कमाता है। तो अगर हम इन तीनों को बेसिकली समझ जाएं कि प्राइस क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और ये तीनों कब मिलकर के मोमेंटम जनरेट करते हैं, अगर ये चीज़ें हम समझ जाएं तो हमारा काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइस की। तो प्राइस के बारे में तो आप जानते हैं, कोई भी एसेट जो होता है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी एसेट है मार्केट में, उसका एक प्राइस होता है, और वो प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी वो अप जाता है, कभी वो डाउन जाता है, कभी वो साइडवेज अप डाउन करता रहता है। तो प्राइस का फ्लक्चुएशन चलता रहता है। आप कभी भी प्राइस को पकड़ करके काम नहीं कर सकते। प्राइस को पकड़ करके आप काम कर सकते हो एक सिचुएशन में, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आपका काम इन्वेस्टमेंट का है, या आप स्विंग करते हो। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है, स्विंग का मतलब होता है आज खरीदा और 1 या 2 दिन बाद में बेचा। जैसे अगर आपको कुछ बेसिक टर्म ना पता हो वो भी बता दूं, BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज खरीदा और कल बेचा। आपने आज खरीद लिया, 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, कल 110 की हो गई, आपने बेच दी, इसको BTST बोलते हैं। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने आज खरीदा और 4-5 दिन बाद में जब उसके भाव बढ़ गए, या 10-15 दिन, 1 महीने बाद में उसके भाव बढ़ गए, तो आप उसको बेच देते हो। ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट तो आप लोग जानते हैं, आज खरीदा 2 साल 5 साल 10 साल के लिए हमने रख लिया। तो ये सब काम आप प्राइस देख करके कर सकते हो कि यार ये अब एक उचित प्राइस पर है, मुझे इसे लेना चाहिए। बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ प्राइस की वजह से हेल्प नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी वॉल्यूम की। तो आइए वॉल्यूम को समझते हैं, वॉल्यूम होता क्या है।
तो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है क्या? हमने समझा मार्केट में दो ही लोग हैं, एक तो बायर है और एक सेलर है। बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है, दोनों का काम यही है। बायर खरीदने का काम करता है, सेलर बेचने का काम करता है। अब होता क्या है कि इस बायर ने 1000 क्वांटिटी खरीदी और इस सेलर ने 1000 क्वांटिटी बेची। तो इन दोनों के बीच में 1000 क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है। तो ये जो ट्रेड हुआ है, इसने बेचा है और इसने खरीदा है, इसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम। यहाँ पर 1000 वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 1000 क्वांटिटी का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कई बार ये हो जाता है, इस बायर ने जो ये 1000 क्वांटिटी खरीदी है, इसको बेचने वाले हो सकता है 4 सेलर हो सकता है एक सेलर ना हो करके यहाँ पे 3-4 सेलर हो। जैसे किसी ने 500 क्वांटिटी बेची हो, किसी ने 200 क्वांटिटी बेची हो, किसी ने 300 बेची हो, इस तरीके से वो क्वांटिटियां बिकी हो, लेकिन ये मिलकर के एक बायर ने खरीदी। तो इसमें देखिए ऑर्डर तो कितने हो गए, इसका ऑर्डर था 1, इसके ऑर्डर हो गए 3, लेकिन क्वांटिटी कितनी है, यहाँ 1000 है और यहाँ भी 1000 है, टोटल 1000 क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी का ट्रेड होता है, जैसे बायर ने जितना खरीदा, सेलर ने जितना बेचा, वो जितनी भी क्वांटिटी होती है उनको अपन कहते हैं वॉल्यूम। तो देखिए प्राइस आपको पागल बना सकता है, प्राइस आपको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर के कुछ गलत एंगल दिखा सकता है, अभी आगे देखेंगे कैसे दिखा सकता है, पर वॉल्यूम वॉल्यूम कभी गलत नहीं दिखा सकता। अगर ट्रेड हुआ है, ट्रेडिंग हुई है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा या बेचा है, तो वो वॉल्यूम में जरूर शो होगा। वॉल्यूम से कुछ भी नहीं छुपा सकते आप, किसी भी हालत में नहीं छुपा सकते। इसीलिए वॉल्यूम को इतना महत्व देना चाहिए, वॉल्यूम को समझना चाहिए। तो आई होप वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रेडेड क्वांटिटी। वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रेडेड क्वांटिटी। ये ट्रेडेड क्वांटिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो आइए अब जरा हम वॉल्यूम को समझते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है। ये देखिए चार्ट की एक हल्की सी नॉलेज मैं आपको देता हूँ, बेसिक समझ। ये एक कैंडल बनी है रेड कलर की, ये कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, ये रेड है ग्रीन है, दो ही कलर की हमारे यहाँ कैंडल बनती है। तो देखिए मार्केट में एक बायर था, एक सेलर था। बायर ने बाय किया, सेलर ने सेल किया। जब सेम प्राइस, जितना प्राइस बायर को चाहिए और जितना सेलर को चाहिए, सेम प्राइस पे दोनों मिलते हैं, तभी एक ट्रेड पॉसिबल होता है। तो अगर मार्केट में सेम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो फिर मार्केट तो यूँ चलना चाहिए ना। मार्केट में कैंडल्स कैसे बननी शुरू हो गई, मार्केट ये ऊपर नीचे कैसे होना शुरू हो गया। तो देखिए आप समझिए, मार्केट में होता क्या है, कोई ना कोई एक अपनी दादागिरी चलाता है। या तो बायर ये कहता है कि मैं इसको निचले भाव पे खरीदूंगा, तो सेलर को नीचे आना पड़ता है, या सेलर ये कहता है कि मैं इसको ऊपर के भाव पे बेचूंगा, तो बायर को ऊपर जाना पड़ता है। दोनों में से एक को मूव करना पड़ता है। तो जिस दिन जिसकी दादागिरी ज्यादा चलती है, जिस दिन जो दादा अपना दम दिखा देता है, कैंडल उसके अनुसार बन जाती है। जैसे इस कैंडल्स में बायर्स ने दम दिखाया है और वो प्राइस ऊपर चला गया, इस कैंडल में सेलर्स ने दम दिखाया है, प्राइस नीचे आ गया है। ठीक है, आप यूं समझ लीजिए कि इस कैंडल में सेलर डोमिनेट कर रहे हैं और इस कैंडल में बायर्स ने डोमिनेट किया, यानी बायर्स अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं और सेलर अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। रेड कैंडल में सेलर और ग्रीन कैंडल में बायर। ये इतनी सी समझ आपको छोटी सी और होनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं, बात कर रहे थे हम वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या होता है, उसका यूज हम ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। तो समझिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ स्टडीज में जाना है और यहाँ टाइप कर लीजिएगा VOLUME, वॉल्यूम। और वॉल्यूम में आपको लगाना है ये वॉल्यूम चार्ट। ये वॉल्यूम चार्ट आपको लगाना है। वॉल्यूम चार्ट आप लगा लीजिए, देखिए मैं लगा करके दिखाता हूँ आपको। ये आप वॉल्यूम चार्ट लगा लीजिए। जैसे ही आप वॉल्यूम चार्ट लगाएंगे तो वैसे ही यहाँ पर नीचे ये छोटे छोटे बार्स आ जाएंगे। ये बार्स आपको दिख रहे हैं, ये बार जो बने हैं, ये जो बार हैं, ये वॉल्यूम बार्स हैं। ये आपको वॉल्यूम को दिखाते हैं कि पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम जैसे अभी हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो उस टाइम फ्रेम में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो इस वॉल्यूम के थ्रू पता चलता है। ये वॉल्यूम्स के बार्स उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसमें ये ग्रीन बार बन रहा है, एक छोटी सी चीज यहाँ समझ लें, ग्रीन बार बन रहा है, यानी इस वाली कैंडल में जो बायर्स थे उनकी दादागिरी ज्यादा चली, बायर्स ने प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने की कोशिश, जो भी बायर्स ने किया वो बायर्स का दम दिखा रहा है। और जो रेड कैंडल है ना, वो सेलर्स को दिखाता है। ये एक माइंड में और क्लियर कर लेना। बायर्स को दिखाने वाला ग्रीन कैंडल, सेलर को दिखाने वाला रेड कैंडल। ऊपर भी यही सिस्टम होता है, बायर्स को दिखाने वाला ग्रीन, सेलर को दिखाने वाला रेड। इतनी सी समझ आप सबके समझ में आ गई होगी। अब आइए हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये वॉल्यूम हमें ट्रेडिंग में हेल्प कैसे करता है, हम इस वॉल्यूम को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, वॉल्यूम का सिस्टम क्या है। तो देखिए मैं एक चार्ट खोल करके दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ईजी ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। जब आप एडवांस वर्जन समझ सीख जाएंगे तो फिर एडवांस चार्ट भी आपको दिखाएंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल चार्ट दिखाता हूँ कि मार्केट में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आज क्या होने वाला है, मूव आने वाला है तो कैसा मूव आने वाला है। ये देखिए बजाज फाइनेंस का ये 28 अप्रैल का मैंने चार्ट आपके सामने खोल दिया है। ये 28 अप्रैल का है, ठीक है। मैं शुरू का आधा चार्ट खोल देता हूँ ताकि ये कैंडल्स बड़े दिखें आपको और वॉल्यूम्स बाहर भी दिखें, फिर आप समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से, ओके ठीक है। ये देखिए ये बजाज फाइनेंस का 28 अप्रैल का चार्ट मैंने लगाया है। टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है 5 मिनट, यानी ये जो एक कैंडल बनी है 5 मिनट में, दूसरी वाली 5 मिनट में, तीसरी वाली 5 मिनट में, ये जितनी भी कैंडल्स जो बनी है वो सब 5-5 मिनट में बनी है। सेम जो इनके वॉल्यूम बने हैं वो 5-5 मिनट में बने हैं। ग्रीन वॉल्यूम का मतलब बायर्स ने अपना दम ज्यादा दिखाया है, रेड कैंडल का मतलब सेलर्स ने दम ज्यादा दिखाया है। ऐसे ग्रीन वॉल्यूम का मतलब बायर्स का दम ज्यादा है और रेड वॉल्यूम का मतलब सेलर्स का दम ज्यादा है। अब आप देखिए जो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आप समझ सकते हैं वॉल्यूम की सहायता से, उन्हें देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, ट्रेडिंग में यूज कीजिएगा। बहुत बेसिक सिखा रहा हूं मैं, एडवांस वर्जन इसका बहुत आगे है, बहुत आगे तक चलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सबसे पहले सुबह मार्केट ओपन हुआ और यहाँ एक कैंडल बन गई। ये कैंडल जहां बनी वहीं से अब चली गई, जहां ये ओपन हुई वही इसका लो था,
तो यानी आज मार्केट ने ओपन इज इक्वल टू लो बनाया है, यानी बायर्स में दम इतना था कि वो सेलर्स जहां खुले ना वहां से नीचे जाने ही नहीं दिया, वहां से सीधा उसको अप ले गए और 5 मिनट में ये कैंडल बना दी। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अगले 5 मिनट में उन्होंने क्या किया, फिर मार्केट को वो ऊपर ले गए और ये वॉल्यूम आ गया, यानी 10 मिनट में उन्होंने मार्केट को यहां से यहां तक खींच दिया बायर्स ने। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, उसे ज्वाइन कीजिए आप और बेधड़क होकर के पूछिए। मार्केट को सीखना है और बिल्कुल दिल से सीखना है। मार्केट में पैसा देना नहीं है, मार्केट से पैसा लेना है, इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ इन दो कैंडल्स में बायर्स ने दम दिखाया है और मार्केट को वो अप लेके गए हैं। मार्केट में आज ओपन इजिकल टू लो था, ये भी दिखाता है कि आज बायर्स फुल पावर में है। लेकिन ये बाद में जो इतनी बड़ी रैली आने वाली है, ये मार्केट इतना अप जाने वाला है, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? क्या मुझे पता चल सकता है क्या कि मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए? क्या मुझे यहाँ इसमें घुस जाना चाहिए? क्या इस चीज़ को आज हम समझना सीखते हैं। तो देखिए वॉल्यूम्स को देखिएगा कि वॉल्यूम का एनालिसिस आपको कितनी हेल्प कर सकता है गौर से। ये देखिए इस जगह पर ये 5 मिनट की एक कैंडल है। इस कैंडल को फॉर्म होने में टाइम जो लगा है वो लगा है 5 मिनट का, और 5 मिनट में ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। ठीक है, जैसे ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, इस वाली कैंडल में सेलर्स आ गए और उन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की। अगली 5 मिनट में फिर सेलर्स आए, रेड कैंडल बनी है तो सेलर्स की कैंडल है, मार्केट को फिर नीचे लाने की कोशिश की। अगले 5 मिनट में सेलर्स ने फिर लाने की कोशिश की और अगले 5 मिनट में फिर लाने की कोशिश की। यानी ये जो बायर्स ने 5 मिनट लगाए थे प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, सेलर्स को वापस प्राइस को वहाँ से यहाँ तक लाने में 5 5 10 5 3 15 5 चौका 20, यानी सेलर्स को 20 मिनट लग गए। जो काम बायर्स ने 5 मिनट में करके दिखाया, सेलर्स को वो काम करने में कितने मिनट लग गए? 20 मिनट लग गए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि सेलर्स में इतना दम नहीं है। दम होता तो बायर्स की तरह देखो ना, बायर्स को क्या दम लगा करके खींच के गए यार ऊपर। सेलर्स में दिखा है क्या दम? इतना नहीं है ना। प्राइस देखो नीचे लाने की कोशिश करिए। अब अगर आप इसको ट्रेडिंग को बिना वॉल्यूम के करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि यार ये तो क्या है, सुबह सुबह इतना भग गया है, अब ये नीचे आना चाहिए तो चलो मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, आप सेल करने बैठ गए। अब आप देखिए ये सेलिंग में है ही नहीं। आपको ये आगे के चार्ट पे ध्यान मत दीजिए, आपका ध्यान इस तरफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहीं तक ध्यान दीजिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। और फिर लाइव मार्केट में आप इसको टेस्ट कीजिए, समझिए कि क्या वास्तव में जो मैंने पढ़ा है सीखा है वो मेरे काम आ रहा है क्या। लाइव मार्केट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये जब नीचे आ रहा है तो जितना टाइम 5 मिनट में बायर्स इतना आप ले गए और सेलर्स को उतना ही नीचे लाने में कितना टाइम लग गया? 20 मिनट लग गया। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो बायर्स है ना वो स्ट्रांग है और जो सेलर्स हैं वो वीक है। सेलर्स में इतनी पावर नहीं है। ये एक सामान्य समझ हमने ले ली। अब दूसरा आप देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? देखिए बायर्स के वॉल्यूम कितने बड़े बड़े हैं, जबकि सेलर्स के वॉल्यूम, जब ये मार्केट नीचे आ रहा है तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो सेलर बहुत हैवीली आएंगे, बहुत अग्रेसिव मोड में आएंगे और आकर के बिल्कुल धड़ाम से मार्केट को नीचे ले जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आता जा रहा है वैसे वैसे ये वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। देखिए लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है। ये वॉल्यूम लगातार, जो वॉल्यूम यहाँ है ना वो वॉल्यूम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लगातार वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर सेलर्स को नीचे लाना होता तो यहाँ वो बिग वॉल्यूम के साथ आते, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते और यहाँ बेच करके नीचे लाते, प्रॉफिट कमाते, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब आज मार्केट में बहुत हद तक चांसेस हैं कि मार्केट आज अप जाएगा, मार्केट आज ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए यहाँ तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एंट्री कहाँ लूँ, किस तरीके से मैं इसमें प्रॉफिट ले सकता हूँ या कमा सकता हूँ, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, रेंज बाउंड हो जाए, क्या हो जाए मुझे थोड़े पता है आगे का। मैंने तो अभी यहीं तक की कैंडल्स देखी हैं। फिर आपने देखा बायर्स की कैंडल्स आई हैं दो, इनके वॉल्यूम भी घटते हुए क्रम में ही आए। फिर दो सेलर्स की कैंडल आई है, इनके वॉल्यूम भी घटते हुए क्रम में आए हैं। तो अभी तक मार्केट जाने की कोशिश तो कर रहा है नीचे, लेकिन ना तो सेलर्स नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड है और ना अभी बायर्स इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। थोड़ी देर बाद में हमने देखा कि यहाँ कैंडल्स बनी है बायर्स की और देखिए कितनी मजबूत और अच्छी। ये सेलर्स की कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए और अब बायर्स की कैंडल देखिए आप, और यहाँ पर बायर्स के वॉल्यूम देखिए, बायर्स के वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आज जो सेलर है उनकी दादागिरी चलने वाली नहीं है। आज दादागिरी चलेगी तो किसकी चलेगी? बायर्स की चलेगी। आज दादागिरी करने वाले सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है। सेलर्स में दम नहीं है, ये पता है। एक तो मुझे प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी वॉल्यूम जो है वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वॉल्यूम कह रहा है कि तू नीचे आ जा, मैं तो तेरे साथ नहीं हूँ। यानी जो लोग नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है वो, और ज़्यादा लोग नहीं है इसका मतलब भीड़ नहीं है, और भीड़ नहीं है तो भैया ये नीचे जाने का सवाल ही नहीं है। जहाँ भीड़ होती है उसी की बात मानी जाती है, भीड़ का ही दम चलता है, ये हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ ये नीचे नहीं आया। तो देखिए जब यहाँ वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो गए तो आप इसमें कहीं पर आप एंट्री ले सकते थे, और जो एसएल है वो आप अपने स्विंग पर लगा सकते थे। स्विंग क्या होता है? मैं स्विंग का अर्थ बता दूं आपको। स्विंग क्या होता है? स्विंग्स को आप समझ जाइएगा कि ये जो मार्केट जब यूँ नीचे आता है और यूँ ऊपर जाता है तो ये मार्केट एक स्विंग बना देता है। तो ये स्विंग नीचे बना है तो इसको स्विंग लो कहते हैं। फिर ये ऊपर गया, नीचे आया, ये एक स्विंग बना दिया, या यहाँ एक स्विंग बना दिया, इसको हम स्विंग हाई कहते हैं। ऊपर बना है तो हाई, नीचे बना है तो लो, इसको स्विंग हाई और स्विंग लो कहते हैं। ठीक है, ऐसी अगर बेसिक चीज़ें भी आप लोगों को नहीं आती है ना तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बेसिक से बेसिक बातें भी पूछ सकते हैं आप, और कोई फीस नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ ना किसी को पैसा देना है, किसी को भी पैसा नहीं देना है, खुद सीखना है। तो देखिए जब यहाँ पर बायर्स आना शुरू हो गए, हमें ये दिख गया था प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम उस बात को नहीं मान रहा, और बायर्स आए दमदार वॉल्यूम के साथ आए, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हम एक अजम्पशंस बना सकते हैं कि आज मार्केट अप जाएगा। आप इसमें कहीं पर भी यहाँ एंट्री लेते, यहाँ अपना एसएल पेश करते और आपका जो प्राइस है वो देखिए किस तरीके से ऊपर गया है।
तो इस तरीके से आप वॉल्यूम की हेल्प ले सकते हैं। जब वॉल्यूम घटते हुए क्रम में आता है किसी बायर्स का हो या सेलर्स का हो, तो वो ये दिखाता है कि किसमें दम है और किसमें दम नहीं है। ये चीज़ हम वॉल्यूम के द्वारा पता लगा सकते हैं। आप इसमें देखिए ना, दिन भर देखिए, या जब भी वॉल्यूम आए हैं बायर्स के वो ज़्यादा आए हैं और सेलर्स के वॉल्यूम देखिए बायर्स की तुलना में कितने कम आए हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि आज सेलर्स की दादागिरी चलने वाली है ही नहीं, आज दादागिरी चलेगी तो सिर्फ बायर्स की चलेगी। ये चीज़ आप इस वॉल्यूम की सहायता से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वॉल्यूम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वॉल्यूम को चेक करना हो क्वांटिटी में, तो देखिए जब आप इसके ऊपर यूँ लाते हैं, किसी भी कैंडल के ऊपर यूँ आप लाएंगे, जैसे मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो आप इस जगह, ये मैं गोला लगाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम को दिखाता है। देखिएगा, देखिए जैसे पहली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो 392 के है, दूसरे का 359 के है, इसके अगली वाली का 208 के हैं, फिर उसके बाद में है 125 के, उसके बाद में है फिर 184 के। घटता हुआ वॉल्यूम है, दिख रहा है आपको। तो वॉल्यूम आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो, और वॉल्यूम आप यहाँ पे नीचे बाहर दिख करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम का कंसेप्ट था कि वॉल्यूम अगर किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ गलत हो रही है। तो इससे हम चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं। क्या लिस्ट बना सकते हैं? देखिएगा जरा, इसे लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लीजिए और इसको लिख लीजिए, समझिए इस बात को। मैं जो लिख रहा हूँ इसको लिखने पर नहीं, समझना है, दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि ये तो है प्राइस और ये है वॉल्यूम। मान लीजिए किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी जो है उसमें लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो प्राइस बढ़ रहा है ना, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। या जो भी मार्केट को चलाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, या वो ऊपर जाने वाला है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब प्राइस बढ़े और वॉल्यूम बढ़े तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यानी मार्केट बहुत अच्छे अप ट्रेंड में जाने वाला है। इसी तरीके से अगर प्राइस घटे और वॉल्यूम बढ़े, ध्यान दीजिएगा, प्राइस घट रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घटा नहीं रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर प्राइस घटे और वॉल्यूम बढ़े, यानी प्राइस जो नीचे आ रहा है ना, उसमें जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम जहाँ भी बढ़ता हुआ होगा, फिर चाहे जो भी एक्शन हो रहा हो वो एक्शन बिल्कुल सही होता है। तो ऐसी स्थिति को हम मार्केट में कहते हैं स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब देखिए आप, मार्केट अब जा रहा है लेकिन धीरे 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 वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, वॉल्यूम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो मार्केट को जो लोग ऊपर ले जा रहे हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, तभी तो वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है। वॉल्यूम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं वीक अप ट्रेंड। और ऐसे वीक अप ट्रेंड में घुसना हानिकारक होता है, इसमें सेलिंग आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, या मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। यानी आपको सीधा से ये माइंड में रखना है। एक स्थिति और देख लेते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम नीचे ही जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वीक डाउन ट्रेंड। मतलब एक चीज आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि मार्केट अगर वॉल्यूम सपोर्टेड है, वॉल्यूम किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहा है, मार्केट अप जा रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो भी काम हो रहा है वो स्ट्रांगली हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, प्राइस अप जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब वीक है। वॉल्यूम का घटना यानी वीकनेस, वॉल्यूम का बढ़ना यानी स्ट्रांगनेस। इतनी सी बात आपको माइंड में क्लियर कर लेनी है। तो इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, मार्केट में ट्रेडिंग से ज़्यादा साइकोलॉजी मायने रखती है। जैसे साइकोलॉजी मैंने आपको सिखाई ना कि ये यहाँ से अप गया 5 मिनट में, ये यहाँ से डाउन आया और डाउन पूरी तरीके से नहीं पाया, इसको लग गए 20 मिनट, तो पावर किस में ज़्यादा कि बायर्स में ज़्यादा। फिर आगे नीचे वॉल्यूम्स को देखा, वॉल्यूम्स को समझा, तो आप इजीली ऐसे मूव्स को पकड़ सकते हो। अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वॉल्यूम की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। भेल में भी सर्किट पे सर्किट चल रहे हैं। आजकल भेल है जो भेलपुरी बनाने में लगा हुआ है, तो इस भेल ने भेलपुरी बनाने से पहले क्या हमें कहा था क्या कि हाँ मैं भेलपुरी बना रहा हूँ? तो हाँ जी, इसने बिल्कुल हमें कहा था कि ठीक है मैं भेलपुरी बनाने वाला हूँ। देखिए अब आप, ये सुबह मार्केट खुलता है आपका, ये 10 तारीख का चार्ट है भेल का। ये पहली कैंडल है ऊपर की तरफ खिंचती हुई, ये दूसरी कैंडल है, इसमें भी आप बता सकते हैं कि डोमिनेशन किसका है, किसकी दादागिरी चल रही है, तो बायर्स की चल रही है। इस कैंडल को बनने में लगे हैं 5 मिनट, और इस प्राइस में ये प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेकर के गए हैं उसको वापस नीचे लाने में वही सेलर्स ने कितने मिनट ले लिए हैं? 20 मिनट। बताइए कौन स्ट्रॉन्ग, बायर्स ज़्यादा या सेलर्स ज़्यादा? बायर्स स्ट्रॉन्ग है ना। बायर्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 5 मिनट में जो उन्होंने किया, सेलर्स को वो काम करने में 20 मिनट लग गए, कोई दम नहीं। नीचे वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम घटते हुए क्रम में, बायर्स के वॉल्यूम तो बढ़ते हुए क्रम में, सेलर्स के घटते हुए क्रम में, बायर्स के फिर बढ़ते हुए क्रम में, सेलर्स के बिल्कुल घटते हुए क्रम में। तो हम समझ सकते थे कि आज जो भेल है ना, भेल भेल की भेलपुरी आज बायर्स ही बनाने वाले हैं, सेलर्स बनाने वाले नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो भी मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट आ रहा है ना मन में, तुरंत लिंक नीचे है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और बेझिझक होकर के पूछिए आप। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जब बायर्स के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और सेलर्स के वॉल्यूम घट रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। आप दिन भर इसको देखते जाइए, दिन भर यही चल रहा है इसमें भेल में, दिन भर यही चल रहा था। आप कहीं भी एक एंट्री सोच समझ करके, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उससे आप एंट्री लेते तो आप प्रॉफिट ले सकते थे। देखिए मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी सिखाने नहीं आया हूँ। आप लोग कहीं देखिए कि सर ये बता देंगे कि यहाँ पे तो आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे अपना एसएल लगाना है, यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, ना ना, मैं ये सब नहीं सिखाने आया। ये सब तो आपके पास खूब है, यूट्यूब पे खूब वीडियोस पढ़े, जाकर के सीख लीजिए। मैं आपको सिखाने आया हूँ मार्केट का बेसिक, मार्केट काम कैसे करता है, और मार्केट के बेसिक में सबसे बड़ी मैं चीज़ सिखाने आया हूँ ट्रैपिंग। ये ट्रैपिंग होती कैसे है, ये ट्रैपिंग का सिस्टम क्या है, बेस क्या है इस ट्रैपिंग का, किस बेस पे भैया ट्रैप होता है एक इंसान, वो सिखाने की कोशिश मेरी है। एक चार्ट और दिखाता हूँ और उससे हम ट्रैपिंग को समझते हैं कि ट्रैपिंग कैसे काम में ली जाती है, कैसे ट्रैपिंग करके मार्केट से जो लोग हैं वो पैसा कमाते हैं। टाटा स्टील आजकल बहुत चर्चा में है, काफ़ी भग जाता है, लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं इसके अंदर। ये टाटा स्टील का एक चार्ट खोलता हूँ मैं, ये 7 मई का आपका टाटा स्टील का चार्ट है। देखिए ये टाटा स्टील, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम।
हमने एक तो मार्केट में सीखा है कि मार्केट में पैसा कहीं भी बाहर से नहीं आ रहा, मार्केट में ट्रैपिंग होती है, बायर्स अपना पैसा लूज करते हैं तो जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इनको लॉस होता है तो इनको प्रॉफिट होता है, और अगर इनको लॉस होता है तो इनको प्रॉफिट होता है। एक तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी। दूसरा, जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड होती है वो हमें नीचे इन वॉल्यूम्स बार के रूप में शो हो रही होती है। वॉल्यूम्स के बार से हमें दिखाते हैं कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो प्राइस कभी भी हमसे झूठ बोल सकता है, वॉल्यूम हमसे झूठ नहीं बोलेगा। प्राइस झूठ कैसे बोल सकता है? देखिए यहाँ प्राइस कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, आप अगर इसको हटा दीजिए तो आपको यही लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन जब वॉल्यूम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वॉल्यूम भी घटते जा रहे हैं। तो जब जो चीज़ हो रही है उस चीज़ में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है यार। इंटरेस्टेड होते तो आते ना, यहाँ पे सेलर्स आते उसको और बेचते ना, सेल करने की कोशिश करते ना। पर क्या सेलर्स ने सेल किया? नहीं ना। वॉल्यूम घट रहा है मतलब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी आज मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। आइए टाटा स्टील, थोड़ी सी एक हल्की सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेटेजी बताऊं नहीं तब तक क्या है, कोई चीज़ अच्छी होती नहीं। तो थोड़ी सी एक बात समझिएगा, मार्केट में बड़े वॉल्यूम कैसे आते हैं, बिग वॉल्यूम। ऐसा कोई पॉइंट जहां से हमने देखा हो कई बार मार्केट हल्का सा टच करती है वहां से ऊपर चला जाता है, या हल्का सा टच करती है वहां से धड़ाम हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से बड़े बड़े कैंडल, बड़े बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो जाते हैं और मतलब बहुत तेजी से मार्केट मूव करता है। ऐसी जगह कहाँ होती है, किस जगह होती है, उसको हम पकड़ें। तो देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस क्यों लगता है, मार्केट में लॉस लगने का कारण क्या है? तो देखिए मार्केट में लॉस लगने का कारण है ये जो स्टॉप लॉस है ना, कि लॉस को स्टॉप करें, यही लॉस का सबसे बड़ा कारण है। लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाना अच्छी बात है, मैं ऐसे मत देखिएगा कि ऐसे लगाने को गलत कह रहा हूँ, मैं बात समझा रहा हूँ उसे समझिएगा। लोग ऐसे लगाते हैं, उनके एसएल हिट हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें लॉस लगता है। कुछ लोग नहीं लगाते, उनके अकाउंट हिट हो जाते हैं, वो अकाउंट साफ होकर के बाहर जाते हैं। स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट देखा जाता है कि मार्केट अगर इस पॉइंट से ऊपर गया ना तो फिर मैं मतलब परेशान हूँ, हो सकता है अब मार्केट यहाँ से घूम जाए। तो जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो उन्हें लॉस होता है, और जब उन्हें लॉस होता है तो कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे प्रॉफिट होता है। तो मार्केट में कैंडल्स बनाने का काम आप और मैं तो करते नहीं, बड़े बड़े प्लेयर करते हैं। अभी बड़े बड़े प्लेयर जब बड़े बड़े मूव लाते हैं, उस बड़े मूव का आप कैसे ऐसा एक पॉइंट अपन पकड़ लें कि वहां से बड़ा मूव शुरू हो जाए, तो ये हम कैसे पकड़ सकते हैं, इसको जरा मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये देखिए सुबह ये मार्केट आपका खुल चुका है, ये आपकी कैंडल्स बनी है, ये सुबह तो इंडिसीजन था, फिर ये अप कैंडल बनी और ये अप कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, बायर्स की कैंडल है, मजबूत कैंडल है। तो इसका मतलब आज बायर्स में दम है, बायर्स की दादागिरी चलने वाली है। उसके बाद में सेलर्स आते हैं, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, लेकिन देखिए 10 मिनट में जो काम हुआ है, ये 10 मिनट में, ये 10 मिनट्स लगे हैं बायर्स को मार्केट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। उसका आधा लाने में उन्हें कितना टाइम लग गया सेलर्स को? 1 5 5 10 5 3 15 5 20 25 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 55 और ये 60 मिनट, यानी 1 घंटा लग गया साहब। 1 घंटा लग गया। जो काम 10 मिनट में हो रहा था उस काम को इनको करने में 60 मिनट लग गए, 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया उनको, 10 मिनट में वो यहाँ से यहाँ लेकर के गए और 60 मिनट में सेलर्स उसका आधा भी नहीं ले पाए, यानी सेलर्स में दम नहीं है। आज जो दम है वो बायर्स में है, और ये चीज़ आप नीचे वॉल्यूम्स के थ्रू भी देख सकते हैं। समझ में आई बात को? इन वॉल्यूम्स की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि हाँ आज सेलर्स में दम नहीं है। तो एक तो आपका माइंडसेट ये क्लियर हो गया कि आज मुझे टाटा स्टील में बाय में जाना है, सेल में नहीं जाना है। ये एक माइंडसेट जो होता है ना साइकोलॉजी, कि मैं इसको बाय करूँ, सेल करूँ, क्या करूँ, वो साइकोलॉजी आप इस वॉल्यूम की सहायता से बना सकते हैं। अब देखिएगा आगे दूसरी चीज़, जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ मार्केट अप गया, यहाँ तो इंडिसीजन में था, यहाँ मार्केट अप गया, और फिर यहाँ ये एक मजबूत कैंडल बनी है सेलिंग की, इसमें भी ऊपर से प्रेशर है, इसमें भी ऊपर से प्रेशर है। ये 3 कैंडल्स 15 मिनट हो गए, ये बायर्स लेके गए थे, ये सेलर्स आना शुरू हुए। तो अब जब लोग जो मार्केट में बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि यार मैं इसको सेल करूँ। देखिए समझिएगा ना, मार्केट में बड़े मूव कैसे कैप्चर किए जा सकते हैं, कैसे आते हैं और कैसे कैप्चर किए जा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये देखिए यहाँ पर सेलर्स आए, कोई होगा सेलर, उसने सेल किया, और फिर ये 2 कैंडल्स में भी सेलर्स आ गए। तो किसी ने ये सोचा कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं भी सेलिंग करना शुरू कर दूँ। तो उसने भी सेल करना शुरू कर दिया, इसमें भी सेलिंग है, इसमें भी सेलिंग आई, यूँ सेलिंग आई, ये सेलर्स ही सेलर्स आते गए और मार्केट को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इन सबने अपने सेल ऑर्डर्स लगा रखे हैं, सब सेल, हम वॉल्यूम को देख रहे हैं, वॉल्यूम हमें कह रहा है कि बिल्कुल आज सेलिंग नहीं है, बाइंग में है। पर आप बात को समझिएगा, बड़े मूव को कैसे कैप्चर किया सकता है, कैसे छोटा सा ऐसे लगा करके आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? सेलर्स के द्वारा। सेलर्स मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं, ये ला रहे हैं, लेकिन हमें वॉल्यूम ये कह रहा है कि अगर सेलर्स को नीचे लाना होता तो सेलर्स हैवी क्वांटिटी में आते ना, ज़्यादा क्वांटिटी लेकर के आते और अपना दम दिखाते और मार्केट को नीचे ले जाते ना। तो हम भी बिल्कुल सही बात मानते हैं कि अगर सेलर्स को नीचे ले जाना होता तो दम ले, जैसे बायर्स को ऊपर ले जाना है तो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आते हैं, सेलर्स को अगर नीचे ले जाना हो तो ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ नीचे लेके जाएंगे। तो जब इन सेलर्स ने सेल करना शुरू किया तो सब सेल करते गए। अब सेल करेंगे तो डर सबके मन में होता है कि क्या पता मार्केट घूम जाए, तो वो सब अपना एक एसएल प्लेस करते हैं। और एसएल प्लेस करने की ज़्यादातर आदत होती है स्विंग हाई या स्विंग लो पर एसएल प्लेस किए जाते हैं। सिखाया भी यही जाता है कि आप ऐसा प्लेस करो, ऐसे प्लेस करो। अब मैं आपको एंट्री लेना और एग्जिट लेना सिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी समझिएगा। देखिए स्ट्रेटेजी समझ के काम करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको 99 नहीं पूरा 100% लॉस होगा। लेकिन अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझेंगे कि मैं क्या साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ आप खुद से ट्रेडर बन पाएंगे। और खुद से ट्रेडर बनना है तो ही अब आगे देखिए, वरना मतलब क्विट कीजिए। डिसलाइक का बटन दबाइए, लाइक मत दबाइएगा, डिसलाइक दबाइए। जिन्हें पसंद आ रहा है वो लाइक दबाइए। बाकी जो जो लोग चाहते हैं ना कि मुझे तो मतलब एक दिन में ही बनना है, बस समझ जाइए अब क्या बनना है, वो लोग कृपया आप चले जाए, है ना, उनके लिए काम की चीज़ नहीं बोलने वाला मैं। तो चलिए, अब जो ये सेलर्स इस कैंडल्स में, इतनी कैंडल्स में जो सेलर आए थे वो सब अपना एसएल लगाएंगे इस वाले पॉइंट पर। ये स्विंग हाई है, ये जस्ट एक स्विंग हाई बना है, इस जगह उन सब ने अपना एसएल प्लेस कर रखा है। देखिएगा मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, ये इस जगह
इस जगह सेलर्स ने अपने सारे एसएल लगा रखे हैं। जितने भी सेलर्स आए हैं ये सब अपना एसएल यहाँ प्लेस करते जा रहे हैं और मार्केट को नीचे लाते जा रहे हैं कि आज तो मार्केट को नीचे लेके जाना है। लेकिन हमने देखा कि वॉल्यूम घट रहे हैं। वॉल्यूम घटने का मतलब ये हुआ कि आज मार्केट में दम नहीं है सेलर्स का, हमें तो पता है इस चीज़ का, लेकिन वो हमें हमें ये भी तो जानना है ना कि अगर वो बेच रहे हैं तो अपने एसएल कहाँ लगा रहे हैं, तो एसएल यहाँ लगा रहे हैं। अब देखो इन्होंने सेल किया है तो जो अपना एसएल लगाएंगे वो ये बाय ऑर्डर के तौर पर लगाएंगे। तो यहाँ जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं ना, वो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो बाय ऑर्डर्स हैं, ताकि यहाँ पर जैसे ही मार्केट जाए तो स्क्वायर ऑफ हो जाए। अब आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। मार्केट नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, नीचे हम देख रहे हैं मार्केट नीचे आता जा रहा है और फिर उसके बाद में मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो देखिए अब आपको वो कैंडल ढूंढनी है जिस कैंडल के अंदर पिछली वाली कैंडल से सेलर्स ज़्यादा आए हो, जहाँ सेलर्स ने दादागिरी करनी शुरू की हो। देखिए वहाँ ऐसे लगे हुए हैं, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, पहले तो इसी समझा देता हूँ। ये देखिए जैसे ही यहाँ लगे हुए जो बाय ऑर्डर्स थे, स्क्वायर ऑफ करने के लिए जो बाय ऑर्डर्स लगाए हुए थे, जैसे ही वो बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हुए हैं, ट्रिगर होते ही आप देखिए जो मूवमेंट आनी शुरू हुई है ना, ये देखिए पहली जो बड़ी मूवमेंट जो आई है बिग वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी देख लीजिएगा, वो तभी आई है जब इनके एसएल आए, यानी जितने भी सेलर्स थे, अब याद कीजिएगा मेरी शुरू की थ्योरी, जितने भी सेलर्स थे सबको ट्रैप कर दिया। तो आज पैसा जो है, प्रॉफिट जो है वो किसने कमाया, वो बायर्स ने कमाया। और मैंने आपको शुरू में बताया ना, मार्केट चलता है इसी खेल पर यार। या तो किसी दिन बायर्स ट्रैप होंगे, अभी दिखाएंगे आपको एक दो उदाहरण, आप भी देखिएगा, किसी दिन बायर्स ट्रैप हो रहे होंगे या किसी दिन सेलर्स ट्रैप हो रहे होंगे, दोनों में से एक ना एक की ट्रैपिंग हो रही होती है। तो या आज सेलर्स ट्रैप हो गए हैं बेचारे, और जैसे ही सेलर्स ट्रैप हुए उनको मौका, पानी भरने का मौका नहीं देते, जो ऑर्डर नहीं लगाते, जो सिर्फ माइंड में रखते हैं कि जाएगा तो ऑर्डर लगाएंगे। देखो कितनी फास्टली मूव किया है और यहाँ से तुरंत 5 10 15 20 25 मिनट के अंदर कितनी तगड़ी और कितने तगड़े वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये ट्रैपिंग आप समझिए कि आज किसकी ट्रैपिंग होने वाली है, आज बायर्स ट्रैप होगा या सेलर्स ट्रैप होगा, कौन ट्रैप होने वाला है आज, और मैं कैसे इस चीज़ को पकड़ सकता हूँ। तो देखिए जरा, तो ये बात तो क्लियर आ गई कि मूव बड़े क्यों आते हैं। जब भी किसी की ट्रैपिंग होती है तो उसको पानी भी ना मांगे वो आदमी, इतनी बुरी तरीके से उसको ट्रैप करो, इसलिए वो बहुत फास्ट मूव आता है और उस फास्ट मूव को आप ऐसे पकड़ सकते हैं। अब बात आती है कि हम एंट्री एग्जिट का पॉइंट कैसे बताएं। तो देखिए एक छोटा सा साइकोलॉजिकल वे आपको समझा रहा हूँ। बहुत छोटा सा ऐसा होगा, लॉस लगेगा तो बहुत छोटा लगेगा और प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा होगा। और ये काम आपको करना भी है तो पहले बैक टेस्ट करना है अच्छे से, इतना 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 कि जब आप ट्रेड लेना तो आपका खुद का दिमाग कहे हाँ मुझे ट्रेड लेना है या हाँ मुझे ट्रेड नहीं लेना है। समझ में आए? ये नहीं कि मैंने कह दिया तो ट्रेड ले लिया। और दूसरी चीज़ कैश मार्केट में कीजिए, कम क्वांटिटीज कीजिए, जब आपकी कन्विक्शन आ जाए, जब आपको लगने लग जाए कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी सही है, बढ़िया काम करती है, तब आप इस पर वर्क करना शुरू कीजिए। तो देखिए हमें वो वॉल्यूम ढूंढना है, इनमें ये इतने वॉल्यूम्स है ना, इतने वॉल्यूम्स में से वो वॉल्यूम ढूंढना है हमें जहां सेलर्स दादागिरी कर रहे हैं बायर्स से ज़्यादा। हमें पता है मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, हमें पता है आज मार्केट नीचे नहीं जाएगा कुछ भी, क्योंकि वॉल्यूम्स घट रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम घट रहे हैं, यानी वीक है जो ट्रेंड है डाउन साइड का, वो वीक है, मार्केट में ऊपर जा सकता है आज ट्रेंड। तो ऐसी स्थिति में मुझे वो कैंडल्स, वो वॉल्यूम ढूंढना है जिसमें सेलर्स ने बायर्स की तुलना में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल किया हो। तो देखिए मैं एक बार इसको जरा सा जूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर बायर्स हैं और ये सेलर्स हैं, कम है, फिर बायर्स हैं, सेलर्स उससे भी कम है, बायर्स हैं, और यहाँ देखिए आप सेलर्स ज़्यादा आ गए, यानी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। इसके बाद में कोई और नहीं आया क्या? हाँ, यहाँ पे फिर बायर्स आया और उससे ज़्यादा सेलर आए। तो जो लेटेस्ट होगा ना, जैसे ये था इसमें भी ऐसा ही था और ये उसके बाद में आया, तो जो लेटेस्ट होगा ना हमें उसे लेना है। देखिए इसके बाद में फिर नहीं आया है ना, इसके बाद में नहीं आया है, तो हमें इस वाली कैंडल को कंसीडर करना है। ये कैंडल समझना आ गया कि दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको, हमें वो वॉल्यूम ढूंढना है। अगर हम बाई साइड में जाना चाहते हैं, हमें पता है आज मार्केट बाई साइड में जाएगा, तो हमें वो वॉल्यूम सर्च करना है जिसमें सेलर्स बायर से ज़्यादा हो, क्योंकि जब सेलर्स डोमिनेट दादागिरी करने की कोशिश करें तभी तो वो एग्रेसिवली आ रहे हैं, और जब उनके एसएल हिट होंगे ना तो सर मजा जो आएगा ना वो बहुत तगड़ा वाला मजा आने वाला है। ठीक है, तो हमें वो कैंडल ढूंढ लेनी है जिस कैंडल के, रेड कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन से ज़्यादा हो, और जब हम सेलिंग साइड में जाएंगे तो हमें वो बाय कैंडल ढूंढनी है जिसमें बाय का वॉल्यूम सेलर से ज़्यादा हो, ताकि बाय स्ट्रैप हो। तो अभी हम बाइंग की बात करते हैं, तो मैंने ये वाली कैंडल मार्क कर ली एक बार, देखिएगा ये कैंडल थी और इसके बाद में ये वाली आ गई थी, ये कैंडल। अब इस कैंडल का स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी स्ट्रेटेजी है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है ये कैंडल। इस कैंडल को आप देखिए, इससे एक तो ये चीज़ क्लियर है कि सेलर ज़्यादा थे बायर्स की तुलना में, यानी इस कैंडल में बहुत सारे सेलर आए हैं। दूसरी चीज़, इस कैंडल को देखिए, ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, नीचे खींच रहे हैं मार्केट को, सेलर्स पूरा जोर लगा रहे हैं, यानी इस वाली कैंडल में सेलर्स ने जोर भी अच्छा लगाया है। तो अगर आपको ऐसी कैंडल मिले जो थोड़ी हैमर टाइप की बनी हुई हो और जिसमें सेलर्स का वॉल्यूम पिछले वाले बायर्स के वॉल्यूम से जस्ट पास में जो बायर मौजूद है उनसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, तो आपको ऐसी कैंडल को जरूर पकड़ना है। यहाँ आपकी स्ट्रेटेजी सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है सॉरी, आपको करना क्या है, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये देखिए, इस कैंडल के हाई पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस करके रख देना है, और लिमिट ऑर्डर या जो भी आप ऑर्डर लगाते हैं वो ऑर्डर लगा करके आपको छोड़ देना है। जैसे इस कैंडल का हाई कितना था, इस कैंडल का हाई है 1143 रुपये 40 पैसे, तो 0.10 पैसे का बफर लगा करके आप 1143 रुपये और 50 पैसे पे आप अपना बाय ऑर्डर लगा करके छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब ऐसा हिट करने आएगा, देखिएगा अब क्या होता है आगे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये हमने ऑर्डर लगा दिया, मार्केट नीचे गया, हमें जैसे ये कैंडल बनी, ये सिस्टम दिखा, हमने ऑर्डर लगा दिया, और फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आता गया। नीचे आने के बाद में हमने देखा कि हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ है इस कैंडल में आकर के। जैसे ही इस कैंडल में हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ, हम सबसे पहले लगाएंगे अपना एसएल, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम हमारा। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा जो स्विंग लो, ये जो लो बना है ना, ये स्विंग लो, ये मार्केट नीचे आकर के ऊपर गया, तो ये जो स्विंग लो बना है, इस स्विंग लो का हम एसएल डिसाइड करेंगे। ये जो स्विंग लो बना है ये हमारा एसएल होगा। तो देखिए ये कितना होगा, कैसा होगा, अभी बताता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका SL स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा लो कितना है, ये है 1134। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, आप चाहे तो थोड़ा बफर रख सकते हैं, तो मैं इसको 1133 रुपये और 50 पैसे कर देता हूँ। एक बार राउंड फिगर समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आपका जो SL है वो 10 पॉइंट का है। आपका SL कितने पॉइंट का हुआ, 10 पॉइंट का हो गया। यहाँ आपका SL आ चुका है। और आपका जो टारगेट है TGT, TGT 1, TGT 2, TGT 3, आप चाहे जिस हिसाब से अपनी TGT डिसाइड कर सकते हैं, वो उतने ही पॉइंट्स हैं जितने का आपने SL रखा है। 10 पॉइंट का आपका SL है तो पहला टारगेट 10 रुपये, दूसरा टारगेट 20 रुपये, तीसरा टारगेट 30 रुपये। 30 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जितना आप SL रखते हैं उसी के अनुसार आप अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या हुआ इसके बाद में, मार्केट ने क्या किया, किस तरीके से मार्केट की मूवमेंट आई, मार्केट ने कितना हाई मारा कितना लो मारा। तो ये देखिए मार्केट चला और मार्केट ने हाई मारा है 1184 का, 1184 का। जो मार्केट का हाई था वो था 1184, तो 1183.50 का लेता हूँ समझाने के लिए मैं। आपने 43 में बेचा और 83 तक गया, यानी आपको टारगेट मिला है 40 पॉइंट का, यानी 1:4 का टारगेट मिला है। कितना इजी टारगेट मिला, और ये टारगेट कितनी देर में मिल गया, देखिए 20 मिनट के अंदर मिल गया। क्यों? क्योंकि ये सब ट्रैप हो गए ना, जितने भी सेलर्स थे फंस गए बेचारे। हाँ से उनको मार दिया यार आप लोगों ने, बेचारे ऐसे फंसे हैं ना कि अब करे क्या, अब निकलना तो था ही। तो यहाँ पे मूवमेंट फास्ट इसलिए आई क्योंकि एक तो ये ट्रैप हुए थे वो निकलेंगे, और एक जो यहाँ ट्रैप हुए थे ना वो सारे के सारे निकल गए। सेफर साइड आप यहाँ एंट्री रख सकते हैं अपनी, बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एंट्री रख सकते हैं। ये ट्रैपिंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें मार्केट में जो ट्रैप होता है उसके उल्टी दिशा में हम काम करते हैं। अब आपको जब ये ट्रेडिंग करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटीज़ ली थी, तो आप जैसे ही आपका टारगेट 1 आता है, आप अपनी 25 क्वांटिटीज़ निकाल दीजिए या 50 क्वांटिटीज़ निकाल दीजिए, सबसे सही तो मैं ये कहूँगा आधी क्वांटिटी निकाल दीजिए। टारगेट 2 आते ही आप अपनी 25 क्वांटिटी निकाल दीजिए, और टारगेट 3 आते ही आप अपने SL को ट्रेल करके टारगेट 1 पे ले आइए। फिर अगर टारगेट 4 आ जाता है, TGT 4 जब आ जाता है आपके पास, तो आप अपने SL को ट्रेल करके TGT 2 पे ले आइए। और इसी तरीके से अगर वो और आगे बढ़ता जाता है तो SL ट्रेल बची हुई 25 क्वांटिटी के लिए कीजिए। मतलब जितनी भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसकी 50% जो क्वांटिटी है वो तो आप फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लीजिए, 25% क्वांटिटी टारगेट 2 पर बुक कीजिए, और रेस्ट क्वांटिटी जो है 25% उसको आप ट्रेल करते जाइए। उसको आप ट्रेल करते जाइए और आगे चलने दीजिए, चलने जितना मिलेगा उतना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो लॉस तो लग ही नहीं सकता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम वाली स्ट्रेटेजी क्या होती है। वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा। ये वॉल्यूम है, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और ग्रुप ज्वाइन करके बस सीखने के पीछे लग जाइए। मेरा बस आपसे यही निवेदन है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।